मान लो कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो ही ना, इसके लिए मैडम आपके रसोई में बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं। नंबर एक तो आपकी रसोई में हल्दी पड़ी हुई है जी। जो बहुत ही कमाल की चीज़। तो 2 चुटकी हल्दी जो है वो आपने 1 गिलास दूध में डालनी है जी। और उसको बॉईल करना है, धीमी आंच पे बॉईल करना है। और जब वो दूध आधा रह जाए उसको पीना शुरू करना है। बहुत सारे कारण होते हैं कि साइनोवल फ्लूइड जो है वो अंदर से लीक होना शुरू हो जाता है। क्यों लीक होना शुरू होता है? हाँ, ये होता है। कई बार कोई चोट लग गई, कई बार जैसे घुटना मुड़ गया, कई चीज़ों में इस तरह से कि आप घी और तेल का इस्तेमाल कितना करते हो, करते ही नहीं है। अगर वो सरसों के तेल की सब्जी बना के खाएं, दाल बना के खाएं, तो क्या कमाल का उसका रिजल्ट रहता है। आप जब बाजार में जाके एक चीज़ को देखते हो तब आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने जो वैद्यमान का काला गोंद कैप्सूल बनाया हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है और कितनी जल्दी वो आपके घुटनों में ग्रीस को दोबारा से बनाने में काम करता है और लुब्रिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। पहले कहते थे कि घुटनों का जो दर्द है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों में, ज़्यादा एज के लोगों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हम सुनते हैं कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, तो ये ग्रीस क्या चीज़ है? घुटनों में जो ग्रीस कहा जाता है, घुटना है, जॉइंट है, इसके अंदर एक भगवान ने कुशन दिया जी। उसके आगे उसने चपनी लगाई हाँ। ताकि वो लीक ना हो। साइडों पे लिगामेंट लगाए जैसे ट्रेन के पुराने इंजन पे वो चलते थे, है ना। जी। तो उसने वो लगाए कि आप पौड़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो, कहीं से जंप करो, कुछ भी करो। सबसे बड़ी एग्जांपल मिल्खा सिंह जी हैं अपने पास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ रन किया, उसके बाद भी उनके घुटने मरते दम तक स्ट्रांग थे। तो भगवान ने जो हमें दिया, हाँ, तो कि वो लीक ना करे, अगर करे भी तो वो बीच में अपना सही रहे क्वेश्चन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी खुराकें कम हो गई, अब हल्दी हमारे भोजन से चली गई। लेकिन एक बात है मैडम, उस भगवान को ये पता था जब सृष्टि रची गई, उसने सबसे पहले पेड़ों के ऊपर लगा दिया ये चीज़ गोंद के रूप में जी। उसने लगा दी काला गोंद। ये चील के जो पेड़ होते हैं, आप कभी पहाड़ियों में जाते होंगे, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। इतना लंबा पेड़ पहाड़ी में फंसा हुआ है, वो कहाँ टिका हुआ है, उसके अंदर कितनी मजबूती होगी। और जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीस है, जैसे इंसान के शरीर में बीरिया होता है, स्पर्म होता है, या सीरम होता है, या सीमन होता है, ऐसे ही पेड़ के अंदर गोंद होता है जो उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है, टिका के रखता है। तो वो उसको कलेक्ट किया गया, हमारे वैद्यों ने किया, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब उसको बनाया गया, उस चीज़ को तैयार किया गया, फिर उसको देना शुरू किया पेशेंट्स को कि भाई इससे ग्रीस बन जाएगा। लोग तो बड़े खुश हो गए कि वैद्य जी कुछ अच्छी चीज़ ले आए। तो उससे क्या हुआ, किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को हेडेक हो गया, क्योंकि वो गोंद हर एक को हजम ना हो रहा था। तो फिर उसके अंदर एक द्रव्य आता है मैडम, जड़ी बूटी आती है, हमारे जो वैद्य भाई हैं वो जानते होंगे, जटामांसी के नाम पे आती है। वो जो जटामांसी होती है, जैसे अपने शरीर के अंदर नसें होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को भी ऐसे कि उसकी ना पैर के पास ऐसे इन जगहों के इर्द गिर्द छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नीली पीली नसें सी मर जाती हैं जी। एक घेरा सा बन जाता है। तो वो नसें मर गई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा, तो ग्रीस बने कहाँ से, तो वो साइनोवल फ्लूइड आए कहाँ से, तो पोषण नहीं हो रहा। तो वो जो गोंद के साथ जटामांसी दिया गया, वो सेम जड़ी बूटी थी। जैसे जटाधारी संत होते हैं, उनके सरों में वो जटा होती है, वो जड़ी बूटी का वैसा ही रूप होता है। उसका नाम फिर जटामांसी रखा गया था। तो मानसी क्या है कि वो पूरे मन की जितनी भी अपनी नसें हैं उनको लुब्रिकेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है। तो उसको जब ऐड किया हमारे वैद्य जी ने, तो ये चीज़ बन के सामने आई मैडम, काला गोंद कैप्सूल। इसका नाम काला गोंद कैप्सूल है। इसका नाम ही हमने डायरेक्ट रख दिया कि लोगों को जैसे ग्रीस समझ आता है, काला गोंद भी सीधा ही समझ आ जाए। हाँ, अब काले सोचने की जरूरत की, हाँ। अब जब इसको गूगल सर्च करना है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यदि आपको सबसे पहले वैद्यवान काला गोंद लिखिए, जो ओरिजिनल हमारे वैद्य जी ने बनाया, तो आपको उसके बारे में पूरा समझ आएगा। तो आप जब बाजार में जाके एक चीज़ को देखते हो तब आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने जो वैद्यमान का काला गोंद कैप्सूल बनाया हुआ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है और कितनी जल्दी वो आपके घुटनों में ग्रीस को दोबारा से बनाने में काम करता है और लुब्रिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके साथ साथ मैं मैडम एक चीज़ और बता दूं आपको, काले गोंद से ही एक चीज़ बनी, ये ऑयल, मतलब ये मामूली ऑयल नहीं है। इसका क्या नाम है? ये इसका नाम भी सीधा वैद्यमान काला गोंद ऑयल। अच्छा। और ये क्रीम है, काला गोंद क्रीम।
ये चीज़ें मतलब काले गोंद से बनी, उनके एक्सट्रैक्ट लेकर के बनी। तो इसमें जो फार्मूलेशन है वो लिखा है, इसमें क्या क्या डाला, सारी चीज़ें गवर्नमेंट से जीएमपी सर्टिफाइड करवाई गई, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जी। तो उसके बाद इसको लगाने की अब विधि है। इसको लगाने का क्या है, ये क्रीम पूरी की पूरी एक बॉटल में निकालो, हाँ। खाली डब्बी में या कटोरी में, जी। फिर उसके अंदर ये तेल पूरे का पूरा डाल दो, दोनों को अच्छे से मिक्स मैच कर लो। जब वो मिक्स मैच हो जाते हैं तो फिर आपने करना क्या है, जो इंसान ये कहता हो कि भाई मेरे से आज कोई काम नहीं होना, मेरे घुटने काम नहीं करते, तो वो रात को ऐसे ऐसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उसमें से लेगा ऑयल, बिंदियां सी लगा के ऐसे धीरे, जैसे बच्चे के सर पे हाथ फिराते हैं वैसे। ये नहीं है कि बहुत जोर लगाना है, नसें तो पहले ही वीक हो रखी हैं। इसको धीरे धीरे, और नीचे जो है घुटने का बिल्कुल नीचे का पोर्शन जहाँ गोली सी बन जाती है, आपने देखा होगा, और नर्व रुकी होती है, वहाँ पे इसको लगा देना है धीरे से। और रात को जैसे पगड़ी का कपड़ा हो या चुनरी का कपड़ा हो, पतला कपड़ा उसके ऊपर बांध कर आपने लपेट कर सोना है। सुबह जब आप बेड से नीचे पाँव रखोगे, आपके मुंह से एक बात निकलेगी, थैंक यू गोयल साहब, आपने सच में कोई चीज़ बताई थी जिस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ।